नमस्कार मित्रों, आज हम हमारे नाट्य की ओर बढ़े तो जो हमारा नाट्य है कालिदास का प्राणी प्रेम। इसे मैं नाट्य इसलिए कह रही हूँ कि इसलिए इसमें दो पात्र हैं और पात्र जो हैं वह आसपास बात कर रहे हैं, इसलिए इसे हम नाट्य कह सकते हैं। नाट्य का नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। अब कालिदास जो है यहाँ पे बताए गए हैं उन्हें सभी जानते हैं। संस्कृत साहित्य के अंदर जो महान सम्राट हो गए, महान कवि हो गए, उनकी बात है कालिदास की। यह कालिदास उनकी बात है जो संस्कृत साहित्य के अंदर हो गए हैं। कालिदास जी को तो कौन नहीं जानता। वह अपने महान ऐसे महाकाव्यों के लिए, खंड काव्यों के लिए बहुत ही प्रचलित हो चुके हैं। संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर जितने भी साहित्य है उन सभी में से जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं वह कालिदास जी ने की हुई है। और यह कौन नहीं जानता कि उनकी वह अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की जो महाकाव्य है उसे पढ़कर तो जर्मन के कवि गेटे भी नाच उठे थे। तो ऐसे थे हमारे महान कवि कालिदास। उन्हीं के जीवन के एक अंश को यहाँ नाट्य रूप में लिया गया है कि कालिदास जी जो हैं उन्हें प्राणी के प्रति कितना प्रेम था, कितना लगाव था। साहित्य के बारे में तो हमें पता है कि वह कितने महान थे, कितनी महान रचनाएं, कितने साहित्य उन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बात करनी है हमें उन्हें प्राणी प्रेम की। उनका प्राणियों के प्रति जो लगाव है वह कैसा था। प्रस्तुत नाट्य जो है वह मोहन राकेश जी लिखते हैं। मोहन राकेश जी जिनका जन्म है सन 1925 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन है वह सन 1972 में हुआ था। मोहन राकेश जी के बारे में माहिती ले तो मोहन राकेश जी जो है उनका जन्म है पंजाब के अमृतसर में हुआ था और उनका असली नाम था मदन मोहन राकेश, लेकिन उनकी दीदी जो है वह उन्हें मोहन राकेश कहकर बुला करती थी और इसी नाम से वह प्रचलित हो गए। उनका असली नाम यदि हमें पता होना चाहिए मदन मोहन राकेश। मदन मोहन राकेश हैं वह हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ही अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रचलित हुए हैं। नाट्यकार जो प्रस्तुत हम नाट्य पढ़ रहे हैं वह नाट्य का एक भाग है। उसके अलावा और कई नाटक उनके बहुत ही प्रख्यात रह चुके हैं। उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। तो उनके जो महत्व की कहानियाँ और एकांकी हैं उसके बारे में हम जान ले। मोहन मुकेश जी जो हैं, अगर उनके हम प्रमुख नाटकों की बात करें तो उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये तीन उनके प्रमुखतः विशेषतः प्रसिद्ध नाटक रह चुके हैं। और इनके अलावा एकांकी भी उन्होंने लिखी है। अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने, ये तीन उनकी एकांकी है। और इनके अलावा गद्य रचना भी उन्होंने की हुई है जिसमें से दो, सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक, ये दो जो है वह उनकी प्रमुख गद्य साहित्य है। यानी कि ये हम उनकी प्रमुख साहित्य में बात कर सकते हैं कि ये सारे उनके प्रमुख साहित्य थे जिसमें से कई नाटक हैं, कई एकांकी हैं, कई गद्य हैं। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे इस नाट्य के अंदर क्या कहा गया है, कालिदास का प्राणी प्रेम, तो इसमें प्रमुखतः अब ये नाट्य है तो इसमें पात्र तो होंगे ही। तो देखते हैं कि यह नाट्य कहाँ से लिया है। मोहन मुकेश ने इतने सारे नाटक लिखे हैं, उनमें से एक प्रसिद्ध उनका नाटक आषाढ़ का एक दिन, इस नामक नाट्य में से मात्र एक अंश लिया गया है। हमें जो यहाँ दिया गया है वह मात्र एक अंश है। आषाढ़ का एक दिन वह पूरा नाटक है, उसमें से एक भाग हमें दिया गया है जिसमें कालिदास का प्राणी प्रेम है वह दर्शाया गया है। प्रमुख पात्र इस नाटक के, प्रमुख जो मेन कैरेक्टर हम कहते हैं, वो है कालिदास और मल्लिका। कालिदास जिसकी हमने बात की और दूसरी है मल्लिका। और अगर गौण पात्र की बात करें तो गौण पात्रों में है दंतुल और अंबिका। यह सब कौन है वह हम जब गद्य पढ़ेंगे, नाट्य पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी हमें इन्हें देखना है इन चार पात्रों को, कालिदास, मल्लिका, दंतुल और अंबिका। प्रस्तुत नाट्य के अंदर मोहन मुकेश जी ने यह बताया है कि मारने से ज़्यादा बचाने वाला महान होता है। जो मारता है उससे ज़्यादा बचाने वाला होता है वो ज़्यादा महान होता है। यहाँ जीव दया, प्राणी प्रेम, मित्रता,
इसके बारे में बताया है कि पर्यावरण के अंदर जो प्राणी हैं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारा लगाव कैसा होना चाहिए, उनके प्रति हमारी दया भावना कैसी होनी चाहिए। इसके विशेष जो प्राणी हैं उनका योगदान हमारे विकास के अंदर अत्यंत है। मानव ने जो विकास किया है उसमें प्राणी का भी योगदान है, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके प्रति दया और प्रेम भावना रखनी चाहिए, ना कि उनका हनन, उनका शिकार करना चाहिए। तो इसी बारे में हम देखते हैं कि कालिदास के प्राणी प्रेम में हमें क्या बताया गया है।